राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सीताराम। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अघोई अष्टमी स्याऊ माता की कहानी। सुनिएगा। एक ननद भाभी थीं। वे दोनों एक बार मिट्टी खोदने गईं। मिट्टी खोदते समय ननद की कुल्हाड़ी से स्याऊ का बच्चा मर गया। यह देख स्याऊ माता नाराज हो गई और नंद को मारने के लिए तैयार हो गई। यह देखकर भाभी डर गई। वह बोली, यदि इन्हें स्याऊ मार देगी तो मेरी सास मुझसे लड़ेगी, वह मुझे घर में नहीं रखने देगी। अतः उसने स्याऊ माता से विनती की कि आप इन्हें छोड़ दें। इनकी कुदाली से आपका बच्चा मरा है, आप इनके बच्चे को मार देना। स्याऊ माता ने यह बात मान ली और दोनों ननद भाभी घर आ गईं। कुछ दिन बाद ननद की शादी एक संपन्न परिवार में हो गई। देव कृपा से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हंसता खेलता बालक एन अघोई अष्टमी को मर गया। इस प्रकार उसके 6 पुत्र हुए और अघोई अष्टमी के दिन मर जाते। जब 7वें वर्ष में 7वां पुत्र हुआ तो वह बड़ी दुखी हुई। उसकी एक पड़ोसन वृद्ध स्त्री ने उससे दुख का कारण पूछ उसका निवारण बताया। वह अपने ससुर से कहकर स्याऊ माता को नौत दे और अघोई के दिन उन्हें घर बुलाकर खाना खिलाए। स्याऊ माता प्रसन्न हो जाएंगी। बहू ने अपने ससुर से कहा कि पिताजी, आज स्याऊ माता को न्योता दे आओ। ससुर बोले, कैसे न्योता दूँ? बहू बोली, आप खेत की मेड़ पर जाकर कहना कि स्याऊ माता तू कल अपने बच्चों के साथ मेरे घर न्योती है। ससुर ऐसा खेत की मेड़ पर खड़े होकर कह आए। दूसरे दिन अघोई अष्टमी थी। बहू की दौरानी जिठानी आपस में कहने लगीं कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, नहीं तो सदरोई रो उठेगी। बहू ने पकवान बनाकर ससुर से कहा कि पिताजी, स्याऊ माता को बुला लाओ। ससुर जी खेत की मेड़ पर खड़े होकर बोले, स्याऊ माता अपने बच्चों को साथ लेकर चलें, बहू बुलाती है। स्याऊ माता अपने 6 बच्चों को साथ लेकर आ गई। दरवाजे पर आते ही स्याऊ माता ने 6 बच्चों को फुरपुती बनाकर कान में छिपा लिया। ससुर ने यह सब देख लिया सो उन्होंने बहू से कह दी कि बहू, इसने बच्चों की फुरपुती बनाकर कान में लगा ली है। बहू ने कहा, ठीक है। बहू ने आसन बिछाकर स्याऊ माता को आदर सहित जिमाया। भोजन जैम कर स्याऊ माता जाने लगीं तो बहू ने मनोहार करके उन्हें पीढ़ा पर बिठा लिया और बोली, लाओ मौसी जी, तुम्हारे जुएं बीन दूँ। स्याऊ माता बैठ गईं और बहू ने अपने 7वें बच्चे को गोद में ले लिया और स्याऊ माता के जुएं देखने का काम करने लगीं। वह जुएं कम देखती और गोद के बच्चे को नोच नोच कर ज़्यादा रुलाने लगीं। स्याऊ माता बोली, बहू तू जू मत देख, अपने बच्चे को चुप करा ले। वह बोली, मौसी जी, इसका काल आ गया है, अब यह मरेगा। स्याऊ माता बोली, तू ऐसा मत कह, तू मुझसे जो चाहे वो मांग ले। बहू ने तिरवाचा भरवाई, जो मांगूँ सो पाऊँ। स्याऊ माता ने 3 बार हाँ कही। अब बहू बोली है, तुम्हारे कान की फुरपुती मांगता है। स्याऊ माता बोली, मैं तो तुझे छलने आई थी पर तूने मुझे ही छल लिया। यह कहकर स्याऊ माता ने अपने कान की फुरपुती निकाल दी। बहू के 6 पुत्र पहले तथा 7वां गोदी का पुत्र खुश होकर आंगन में खेलने लगे। जैसे स्याऊ माता ने बहू को पुत्र दिए, ऐसे ही सबके पुत्रों की दीर्घायु करे। बोलिए स्याऊ माता की जय हो।